हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.5। तो गाइज़ ये केसीएल से रिलेट करती है, किरचॉफ करंट लॉ से। तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना दी है, ये आपको मिल जाएगी हमारी मेन प्लेलिस्ट में। एक तो मेन प्लेलिस्ट है बेसिक इंजीनियरिंग की, और एक है लीनियर सर्किट एनालिसिस की, और उसके बाद एक और है जिसमें हमने कंसेप्चुअल वीडियोज़ ऐड की हैं। तो आपने वहाँ से जाके इसको देख लेना, या आप चैनल से सर्च करके आप देख सकते हैं केसीएल की वीडियो को। तो लिहाजा वो कहता है आपने क्या करना है जी गाइज, लेट अस राइट केसीएल फॉर एवरी नोड। कहता है आपने ना इसमें नोड पहले आइडेंटिफाई करना है, और आपने सब के लिए केसीएल की इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए आए केसीएल की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले गाइज आप क्या करें कि नोड आइडेंटिफाई करने आपको आने चाहिए। तो मैंने आपको इसकी भी एक वीडियो दी हुई है नोड, लूप और ब्रांच के ऊपर, तो आपने ये भी जाके समझ लेनी है। तो हम हायर नोड को पहले कंसिडर करेंगे। तो देखें गाइज, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नोड होता है गाइज, वो पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें मिलें। बाइनरी नोड को छोड़ दिया जाता है, वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, यानी जहाँ पे दो चीज़ें मिले। लेकिन हायर नोड को हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे तीन चीज़ें मिलती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें मिल रही हैं। एक ये रजिस्टर की वायर, और एक इस रजिस्टर की वायर, और एक इस करंट सोर्स की वायर। तो ये एक हो गया हायर नोड, इसको नोड 1 कह लेते हैं। उसके बाद ये नोड 2 है। कैसे गाइस, देखें यहाँ पे एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर, और दो वोल्टेज सोर्सेज की वायर अटैच हो रही है। तो ये होता है गाइस अपर ग्रेड नोड। उसके बाद ये हमारा तीसरा नोड है। यहाँ पे तीन चीज़ें मिलती हैं, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस रजिस्टर की वायर, एक इस वोल्टेज सोर्स की वायर। और एक ये हमारा चौथा नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन चीज़ों की वायर मिली हैं। देखें, दो रजिस्टर्स की वायर, एक वोल्टेज सोर्स की वायर। और ये हमारा पांचवा नोड है, जहाँ पे एक करंट सोर्स की वायर और एक दो रजिस्टर्स की वायर अटैच हैं। अब आपने बुक में नहीं देखना उसने किस नोड को क्या नाम दिया। हमारा काम होता है गाइस बस क्या करना है जी, नोड्स को आइडेंटिफाई करना, चाहे आप नाम कोई भी दे लें। अब आपने वन बाय वन सब के ऊपर केसीएल अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले आपने केसीएल अप्लाई करूंगा नोड 1 के ऊपर। अप्लाई केसीएल ये आपने लिखना था, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। केसीएल गाइस ये कहता था एंटरिंग करंट्स बराबर होती हैं हमारे पास लिविंग करंट्स के। द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो नोड 1 में देखें कौन सी करंट एंटर कर रही है। देखें ये वाली करंट इसकी जानिब आ रही है, तो ये एंटरिंग करंट है। तो ये आ गई पहले। एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। बाकी दोनों देखें लीव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, एक ये भी और एक ये भी। जितनी उसके घेरे में वायर जाएंगी सबकी करंट हमने लिखनी है, I2T प्लस I3T। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको आप थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, आप या इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इन दोनों को उठा के इधर ले आए इस साइड पे। गाइज एक कंडीशन मैंने उसकी नहीं लिखी हुई, एक कंडीशन मैंने पढ़नी भूल गया हूँ। उसने ये भी लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द करंट लिविंग द नोड आर पॉजिटिव। जो करंट लिविंग होगी उसको आपने इक्वेशन में मुझे पॉजिटिव लिख के दिखाना है, वो ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, I1T एंटरिंग करंट को दूसरी जानिब ले जाते हैं। यानी वो कह रहा है लिविंग करंट को आपने मुझे जो इक्वेशन देनी है वो पॉजिटिव रहे, लिविंग करंट एंटरिंग करंट नेगेटिव हो जाए, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, इसको उठा के उस साइड पर ले गया हूँ। तो अब हम नोड 2 के ऊपर केसीएल अप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन लिखनी है, वही स्टेटमेंट लिखनी है, अप्लाई केसीएल एट नोड 2। तो यहाँ पे देखें ये नोड 2 है। तो सबसे पहले एंटरिंग करंट्स लिख लें। देखें I2T आ रही है एक इसके अंदर, और दूसरे नंबर पे आ रही है गाइज हमारे पास I5T। बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, I4 और I7। तो लिहाजा ये लिख लें। फिर एंटरिंग करंट आ गई I2T प्लस आ गई I5T। उसके बाद दो लिविंग करंट्स हैं जो कि I7 और I4 है, तो लिहाजा ये दूसरी जानिब आ गई। तो लिविंग को उसने बोला गाइस पॉजिटिव रखना है। ये L है, ये E है, यानी एंटरिंग और लिविंग। हमने लिविंग को अगर पॉजिटिव रखना है तो इन दोनों को उस साइड पे लेके जाना होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे जो आपने ऊपर बनाई है, I4T प्लस I7T, और ये दोनों उधर जाके माइनस हो गई, I2T माइनस I5T इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दो नोड्स के ऊपर केसीएल अप्लाई हो गया, बाकी पीछे तीन नोड्स रह गए। अब तीसरे नोड के ऊपर आपने केसीएल अप्लाई करना है। फिर से आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट नोड 3। तो नोड 3 के घेरे में तीन वायर्स आ रही हैं। देखें इसमें कितनी एंटरिंग करंट है गाइस। तो गाइस देखें इसके अंदर दो करंट्स एंटर कर रही हैं, एक I3T है और एक I8T है, और उसके बाद एक लीव कर रही है। तो लिहाजा हम लिखेंगे, देखें एंटरिंग करंट्स को इस साइड पे I3T, उसके बाद प्लस I8T, यानी सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो लिविंग करंट है I5T, तो I5T इस साइड पे आ गई। लिविंग को हमने पॉजिटिव रखना है, तो लिहाजा हम इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे उस साइड पे। तो ये आ जाएगा I5T माइनस I3T, उसके बाद गाइज माइनस I8T। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
उसके बाद गाइज अब हम नोड 4 के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे। आपने फिर से लिखना अप्लाई KCL एट नोड 4। तो देखें गाइज इसमें क्या है, ये 2 करंट सेंटर का रही है I6 और I7 और एक लीव का रही है, एक बाहर जा रही है। तो लिहाजा क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा I60, ये एंट्रिंग करंट मैं लिखने लगा हूँ I60 प्लस I70, द सम ऑफ एंट्रिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स इज इक्वल टू लीविंग करंट, जो कि I80 है। अब हमने I80 को पॉजिटिव रखना है क्योंकि ये लीविंग करंट है, तो इन दोनों को उठा के उस साइड पे हम ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा I80 माइनस I60 माइनस I70, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। सॉरी अभी 0 लिखना उस साइड पे, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपने नोड 5 के ऊपर KCL अप्लाई करना है। तो ये आपके सामने नोड 5 ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने फिर से लिखनी है स्टेटमेंट अप्लाई KCL एट नोड 5। तो गाइस देखिए ये नोड 5 है, इसमें कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, एक ये वाली करंट और बाकी दोनों लीव कर रही हैं, बाकी बाहर जा रही हैं। तो हमारे पास एंट्रिंग करंट आ गई पहले I40 इज इक्वल टू गाइज देखें I1T प्लस I60। तो लिहाजा ये दोनों लीविंग थी, तो हमने एंट्रिंग करंट को नेगेटिव कर देना, लीविंग को हमेशा पॉजिटिव रखना है यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारे पास आ जाएगा I1T प्लस I60, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी तो माइनस I40, ये इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से गाइज ये होता है क्वेश्चन हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।